बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार, पहला सेशन जो था ना हमारा, सबसे पहले तो वेलकम टू टीएमबी सीज़न 2। कल की बात लगती है कि हम लोगों ने सीज़न 1 स्टार्ट किया था और उस वक्त टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि सीज़न 2 की कोई बात होगी या एक साल के बाद कुछ होगा, क्योंकि मेरा पहला स्टेप था और मेरे माइंड में ये चीज़ आना कि एक साल पूरा होने के बाद आगे भी कुछ इस तरह का होगा। और जिस तरह का मॉडल हम लोगों मैंने एक करने की कोशिश की और वो उस तरह से हो भी गया, और उसके बाद मेरी ये थॉट कि यार इसको इस तरह से कंप्लीशन के बाद भी कुछ करेंगे, ये ऐसा कोई सीन नहीं था। बस अल्लाह ताला की तरफ से ये एक पहले वाला बड़ा अच्छा हो गया और दूसरे की कोशिश की तो वो भी शुरू हो गया। खैर, उसमें अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो रोल है ना, आज है तो चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हैं कि यार अभी तो काफ़ी लोग तो आप लोग वही हैं जो सीज़न 1 वाले ही हैं, लेकिन एज जस्ट बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड मैं ये आप लोगों से जो है ना वो जानना चाहता हूँ कि यार आप लोगों ने सीज़न 2 क्यों ज्वाइन किया। एक चीज़ है बीइंग एन स्टूडेंट या बीइंग अ यंगर देन मी, ऑल्दो मैं भी कोई ज़्यादा एज का नहीं हूँ, लेकिन स्टिल एक ऑडियंस के माइंड में होता है कि यार आप किस पर्सपेक्टिव से आते हैं। तो मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं वजी आपसे बारी बारी सारे कि यार क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से जो है ना वो आप आए। आ जाएं ये दरवाज़ा थोड़ा सा ना खुला ही रखते हैं ताकि तो आने वाला है। आ जाओ यार, थोड़ा सा खुला रहने दो ताकि ना पता चलता रहे। जी, मेरा तो ये था कि जो टॉपिक्स यहाँ पे हो रहे हैं, मैंने इसके अलावा भी ऐसा कोई और मॉडल कोई और देखा नहीं है ना सुना है। तो एक तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो इंटरेस्टिंग भी होते हैं और हर किस्म के होते हैं, इस्लामिक रिलेटेड भी होते हैं, दुनियावी इसमें भी होते हैं, और फिर और भी जो ज़रूरी टॉपिक्स होते हैं जो आमतौर पर जिसको माशरे में इतनी बात नहीं की जाती, उसके बारे में भी आम बात होती है जिसकी ज़रूरत भी है। तो इसलिए मैं तो ज्वाइन किया। बेहतरीन। वैसे तो अगर कोई नए लोग आए ना तो इंट्रो भी होना चाहिए, लेकिन सारे एक दूसरे को जानते हैं, मेरे में इंट्रो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हमजा, ये रीजंस के जो टॉपिक्स नॉर्मली नहीं डिस्कस होते हैं दूसरे आम कहीं पर भी किसी मतलब स्कूल्स में या नॉर्मली जहाँ पे भी इस्लामिक बातें भी होती हैं वहाँ पर भी डिस्कस होती हैं, तो उनको सीखने के लिए। और एक होता है कि जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, अगर वैसे टॉपिक्स के नेम देखे जाए ना तो मोस्टली वही टॉपिक होते हैं कि जो नॉर्मली बात होती है, लेकिन एक न्यू पर्सपेक्टिव होता है कि जो हमें नहीं पता होता, तो वो न्यू पर्सपेक्टिव सीखने के लिए कि और सीख सकें। सही है। साथ साथ यार जो मेरे ख्याल में अगर कोई भूल गया तो ये भी बताते रहे कि आप लोग अभी कौन सी क्लास में हैं, क्योंकि पिछले साल कोई अगर फर्स्ट ईयर में था तो इस साल वो सेकंड ईयर में आ गया, कोई 9th में था तो वो 10th में आ गया। साथ साथ ये भी, अब आप कौन सी क्लास में इस वक्त? मैं जब शुरू किया था O2 में और O3 O3 में आ गए। चलें, गुड है यार। और वजी आप भी O3 में आ गए हो? हाँ, वजी A लेवल में आ गए, A1 में आ गए। जी हादी, पर्सपेक्टिव तो वही है लास्ट वाला, इसने जब लास्ट सीजन लिया था शुरू में वही था कि भाई जिस तरह टिपिकल दर्स वगैरह होते हैं वही होगा, लेकिन बहुत डिफरेंट था। काफी ऐसे टॉपिक्स थे जो पहले मैंने मतलब क्योंकि मैं इतना सर्च नहीं करता एग्जाम में जाता, तो न्यू टॉपिक्स थे बिल्कुल मेरे लिए। तो इस तरह से मैंने इंटरेस्टेड था दोबारा आने में कि न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, नई चीज़ें सीखने को मिलती है, तो दैट वाज द रीज़न। और क्लास की जहाँ तक बात है तो जब मैंने शुरू किया था तो मेरा सेकेंड ईयर एंड हुआ था एंड राइट नाउ आई एम ग्रेजुएट पे हूँ एडमिशन होगा। चलो गुड है यार, अल्लाह करे आप जिसमें जाना चाहते हो उसमें आप चले जाओ। जी मोहम्मद, मेरी यही रीज़न थी कि जो फर्स्ट सीजन में जो हमने चीज़ें सीखी हैं और जो उनसे नॉलेज हासिल हुआ है तो उसी को नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए एक तरह से ये सीज़न दोबारा ज्वाइन किया। और क्लास में उस वक्त 9th में था और अभी मैंने 10th किया। यार एक चीज़ मैंने मिस कर दी है सारी चीज़ों में। आप लोग सीज़न 1 आप लोगों ने सबने देखा क्या था, हम लोगों ने क्या किया, अब वो सीज़न 2 में एक्सपेक्ट क्या करते हैं? मतलब कि एक तो ठीक है मेरा माइंडसेट होगा, मेरी टाइमलाइन होगी, मेरी कोई मतलब कि मेरी कोई लिस्ट ऑफ कोई कोर्सेज होंगे या कुछ भी व्हाटएवर, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन आपकी साइड की भी है ना कि यार आप लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इस तरह का वो क्या। चलें उसको हम बाद में रिपीट करते हैं या साथ साथ ही बताते जाएं यार। जी जी आप बता दें।
एक तो ये है, अगर कोई टॉपिक हमारा पीछे रह गया था तो हम्म। कोई न्यू टॉपिक शुरू कर सकते हाँ टॉपिक नहीं हो हैं। सकता और है। जो पीछे हमने टॉपिक पढ़े थे हम्म। जिनमें हम ज़्यादा गहराई में नहीं गए थे जिन हम्म। टॉपिक पे, उन्हें आगे हम फर्दर जिसकी बेसिक्स कवर की थी उसकी डिटेल्स में जा सकते हैं। सही है जी। यही है कि जो लास्ट में हमने काफी टॉपिक ऐसे किए थे जो बहुत डेप्थ टॉपिक थे लेकिन उनकी डेप्थ में गए नहीं थे, हम्म। तो उनको एक पूरा अच्छे से समझा जाए और दूसरे उनसे रिलेटेड या कुछ डिफरेंट जो नए टॉपिक्स हैं उनको डिस्कवर किया जाए जो ऐसी बात नहीं की जाती। जी मोहम्मद। तो ये था कि जो हमने फर्स्ट सेशन में जो हमने चीज़ें पढ़ी थी हम्म। वो ऑलरेडी मेरे लिए न्यू थी, हम्म। इसलिए आया हूँ कि अब और क्या पढ़ सकते हैं। और क्या है, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि यार सब कुछ तो हो गया और क्या होगा, मेरे दोस्त अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी वो कहते हैं ना इकबाल कि क्या शेर है यार उसका, हाँ कि सितारों से आगे जहान और भी हैं, तो अभी बड़े जहान बाकी हैं। जी अब्दुल्ला। तो सीज़न 2 में आने की मेरी वजह ये थी कि सीज़न 1 में मैंने बहुत चीज़ें सीखी, मैंने अप्लाई भी की और मुझे फ़ायदा भी बहुत हुआ। तो और रोज़ संडे को इस महफिल में आना मुझे लाइक अच्छा लगा, तो इसलिए मैं कंटिन्यू करना चाहता था ताकि आप और आगे और टॉपिक्स को मैं एक्सप्लोर कर सकूँ। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन यही है जो हमारे जो पिछले टॉपिक्स थे उनके ऊपर हम एक्सपैंड कर सकें, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए होंगे, हमेशा और टॉपिक्स होते हैं तो उनको हम एक्सप्लोर कर सकेंगे सीजन 2 में प्रॉब्लम। ठीक है। और आप कहाँ तक पहुँच गए? मैं जब शुरू किया था तो 4th सेमेस्टर में था, अब मेरा 6th सेमेस्टर खत्म होने वाला। 6 खत्म होने वाला, मतलब या मिडिल ऑफ द ग्रेजुएशन से आगे आ गए। चलें गुड है। बल्कि हमजा, मैं इनसे ये भी पूछा था कि यार आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है सीजन 2 को लेके, बियॉन्ड दैट कि मैं क्या सोच रहा हूँ, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सपेक्ट तो यही करता हूँ कि चीज़ें एक्सपेंड होंगी और जो न्यू टॉपिक्स हैं वो डिस्कवर होंगे, लेकिन जो मैं चाहता हूँ ये हूँ कि जो सीजन 1 में हमने ये किया कि जो न्यू टॉपिक्स थे जो मतलब हमें नहीं पता था हमने वो सीखे, अब सीजन 2 में साथ साथ वो भी सीखे, लेकिन जो उनको इश्यू एड्रेस हो गया, अब उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपनी लाइफ के अंदर, अब चेंजिंग क्या लानी है, मतलब सोल्यूशन क्या है। पहले तो होता है ना कि 50% जो हमने वो कर दिया कि इश्यू एड्रेस कर दिया, अब इश्यू एड्रेस करके अब उससे आगे फॉरवर्ड होके कि उनको सॉल्व कैसे करना है, अपनी लाइफ कैसे चेंज करनी है, और साथ साथ आगे डेवलप कैसे करना है, अपनी कैरेक्टर कैसे डेवलप करना है, अपनी सोसाइटी कैसे डेवलप करनी है, वो चीजें सीखने के लिए। ठीक है जी। हादी कहा सीजन 2 ज्वाइन करने का एक पर्पस था कि लाइक सीजन 1 के टॉपिक थे वो इंटरेस्टिंग लगे मुझे, तो ताकि हम और वो चीज़ें जो हमें उस सीजन 1 में भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स थे जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि ये हमारी ज़िंदगी में भी इम्पैक्ट करते हैं, और स्पेशली जो होते हैं ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो उसमें वो वाले टॉपिक बड़े मजे के थे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम ऐसे टॉपिक्स और भी पढ़ेंगे जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी ज़िंदगी को और हमारी इस्लामिक ज़िंदगी को भी इम्पैक्ट करते हैं। और जो सीजन 2 की एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें आई गेस ये जो आजकल जो इतना डिफरेंट पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो आई गेस जियोपॉलिटिकल आप ज़्यादा बोल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस्लाम को इफेक्ट कर रही हैं, स्पेशली जो मिडल ईस्ट में सारा इनका वो है रोल है यूज वगैरह का, तो ऐसी चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम लोग डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो मुझे लगता है हमें वो भी डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि जो स्पेसिफिक इस्लामिक वैल्यू जो हमारी ज़िंदगी में अकायदे का था वो तो हम करते ही रहते हैं मस्जिद वगैरह में भी डिस्कस, लेकिन जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हमारा अपना किरदार होता है हम कम्युनिटी में प्ले करने के लिए, हम वो नहीं डिस्कस करते हैं, तो आई गेस वो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और जैसे हमसा ने कहा कि हमने जो पिछले उसमें प्रॉब्लम्स तो पढ़नी थी लेकिन उनके सोल्यूशंस नहीं पढ़े, तो आई गेस सोल्यूशंस भी हमारे लिए ज़्यादा अहम है ताकि हम उनका हल क्या निकालें। और बाकी मैं पहले था फर्स्ट ईयर में, हमें सेकंड ईयर में आ गया, बस आने वाले सेकंड ईयर भी खत्म हो जाएगी। अल्लाह करे आप बड़े अच्छे नंबर से पास हो जाएं, आगे भी अच्छी तरह जाएं जी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अब्दुल राफे अब्दुल रहमान, यार अब्दुल रहमान गुम हो गए थे यार आप बीच में कहीं से, पेपर शुरू हो गए थे। चलें सीजन 2 का यही है और टॉपिक सीखने नए टॉपिक सीखने हैं। और सीजन 1 में आपका क्या था? आप मेरे ख्याल में ऑन एंड ऑफ आते रहे हैं बीच में,
ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आखिरी मेरे ख्याल में कुछ क्लासेस आपकी मिस हुई थी। चले, गुड है यार। और जैन यार, जैन आप आधे सेशन के बाद भाग गए थे, उसके बाद गुम ही हो गए, भाई के साथ चले गए थे। अच्छा, क्या सीखा था यार आपने जब तक आप आते रहे? इनके बारे में उसके बाद जब मैंने थोड़ी एक क्लासेस के बाद फिर मैं ऐसे टाइम पे आ गया, तो मम्मा ने कहा था कि हो रहा है चलो यार, गुड। घर बैठे बैठे तो फोन पे लगे रहते हो, फोन पे देखते रहते हो, तो हमारी ऐसा भी होगी, उसके बाद सीखने को भी मिलेगा अच्छा। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार। आप नए आए हैं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसन असद। मोहम्मद असद। असद, आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास? 9th के बोर्ड के एग्जाम दे दिए? चलो, अल्लाह करे यार आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आप कहाँ से आए हो? ये छतरी चौक के साथ है, पंजाब यूनिवर्सिटी। हाँ, अच्छा, तो वहाँ से कैसे आए हो आप? बाइक पे? बाइक पे आए हो खुद ही? हाँ, बाबा के साथ आए हैं, चले बुरा यार। और आपको किस तरह पता लगा हमारी क्लास का? ऑनलाइन। तो क्या आपकी क्या मतलब कि आपने क्या सोचा कि यार यहाँ पे हम क्या सीखते होंगे या क्या करते होंगे, क्या सोच के आए हैं? सुनेगा तो पता लगेंगे। पोस्टर वगैरह देखा था आपने? नहीं देखा? अच्छा, मतलब कि कोई एक्सपेक्टेशन या किसी जगह जा रहे हैं आप, मिसाल के तौर पे आप किसी दोस्त ने किसी जगह खाने पे बुलाया, किसी शादी पे जाते हैं, आप सोचते हैं ना यार अच्छा फलां की शादी है, इस तरह की हो सकती है, खाने में ये हो सकता है, इस तरह के लोग हो सकते हैं, सोशल इश्यूज़ के ऊपर। चले, ये भी गुड है। अच्छा यार, सबसे पहले तो वेलकम यू ऑल। जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी वो भी मतलब कि एक बड़ी, मुझे तो बड़ी मतलब कि कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी की हैं, ज़फ़ा ने बड़ी मज़े की बातें की हैं, तो खैर उस पर भी हम गौर करेंगे कि यार मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करूं कि जिससे सबको समझ आ जाए। बाकी यार जो एजेंडा है ना, पिछली दफ़ा जब हमने सीज़न 1 स्टार्ट किया था तो इट वाज नॉट एज मच क्लियर एज इट इज़ नाउ। उस वक़्त क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था और मेरी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यार विल कम दिस लॉन्ग, एक साल पूरा हम गुजार के तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। खैर एनीवेज, अभी जो एजेंडा है वो उसको मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि यार एक डायरेक्शन दे के और एक बाउंड्री सेट करके ना हम चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करें ताकि एवरीबडी गेट्स अ क्लियर विजन कि यार व्हाट वी आर गोइंग टू डू, और उससे हम बाहर निकलने की कोशिश ना करें, उसके अंदर ही रहें। वैसे अब देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कवर्ड होंगी इस एजेंडे के अंदर, बट स्टिल हमारे पास ज़ैफ़ा भाई जैसे भी लोग हैं जो कहते हैं यार मुझे कुछ समझ नहीं आती, तो उसके लिए भी हम कुछ एडिशनल भी सोचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि यार इस्लामिक वैल्यूज़ जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से ही हमने ये शुरू किया था, द मुस्लिम ब्लूप्रिंट, कि एक मुसलमान की ज़िंदगी जो है ना उसका पाथवे क्या होना चाहिए, उसका लाएमल क्या होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन हमारे यहाँ बहुत आम सी प्रैक्टिस है, नमाज रोज़ा ज़कात हज जो है ना वो कर लिया अगर आपने तो भाई आप बड़े अच्छे मुसलमान हैं, नो डाउट कि ये फ़राइज़ हैं, लेकिन दीन में हमारे मामलात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा अखलाक बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटल इंटरेक्शंस, आपके सोशल, आपकी जो जिसको माशरती मामलात कहते हैं, जिसको आप सोशल इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, आपकी जो एक मॉस जिससे चलती है, वो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन सब चीज़ों को भी हम इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा डिज़ाइन, जो आपकी डीलिंग्स हैं, इन पर्सन डीलिंग्स, बिजनेस डीलिंग्स, फाइनेंशियल डीलिंग्स, इसके बारे में अमूमन मुस्लिम जो एक आपकी इस्लामिक पर्सपेक्टिव है उससे बहुत कम बात होती है। अमूमन हम ये देखते हैं कि यार आपकी बिजनेस या फाइनेंशियल डीलिंग्स हो रही हैं, पैसों का लेन देन हो रहा है और उन लोगों के मामला क्या हो रहे हैं ख़राब, जिसके साथ किया उसका लेन देन ख़राब हो गया, उसके साथ लड़ाई हो गई, बाद में अपने अपने रास्ते और चीज़ें ख़त्म। फिर एसेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड ग्रूमिंग भी हम लोगों ने लास्ट टाइम 2 या 3 सेशंस किए थे जो कोर मेल ग्रूमिंग के थे। उसके अलावा ओवरऑल भी चीज़ें बीच बीच में मैं कोशिश करता हूँ कि यार वो भी हमारी चलती रहे। सोशल इंटरेक्शन का जो कोर है ना, जो एसेंस है, उसमें आपकी सारी डीलिंग शामिल है। आप सारा दिन मस्जिद में नहीं बैठ सकते, आप सारा दिन सारी रात तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, आप सारा साल रोज़ा नहीं रख सकते, ना अल्लाह के नबी ने फरमाया है, मना फरमाया है इस चीज़। तो
अल्टीमेटली आपका सोशल इंटरेक्शन कहीं ना कहीं रहता है, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, ज़्यादातर अपने एज फेलोज़ के साथ, स्कूल में, कलीग्स, ऑफिस, यूनिवर्सिटीज़, सब जगह। तो उन चीज़ों को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने फ़ायदे के लिए, अगले के नुकसान के लिए नहीं, लेकिन विन विन सिचुएशन के लिए। प्लस उसमें अगर हम इस्लामिक वैल्यूज़ देखें तो वो हमें गाइडेंस कैसे देती हैं, उसमें हमें क्या रहनुमाई मिलती है, उससे हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिल्ड मुस्लिम लीडर्स। ये वही स्लोगन है जो मैंने टीएमबी के सीज़न 1 के स्टार्ट में कहा था कि अल्लाह वांट्स यू टू लीड। आई जस्ट रिपीट एवरी टाइम बिकॉज मुझे लगता है कि इट्स वेरी पावरफुल। हमारे यहाँ ना आज का मुसलमान ये नहीं सोचता कि जो जिस निज़ाम के तहत मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या जो कलमा मैं पढ़ता हूँ या जो रोज़े में रखता हूँ, उसका मेन मोटो, मेन विजन क्या है। हम इस्लाम का जो ग्रेटर विजन है ना, जिसको लेके अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा, वो पैगाम लेके आए, 4 किताबें भेजी, वो मेन विजन जो बिगर विजन आपको देता है, बिगर आपको एक जिसको कहते हैं ना थॉट्स देता है, एक इनसाइट देता है, हम आज का आम मुसलमान उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। हम तो कहते हैं यार बस ठीक है, चल रहा है, चलाते रहे। हालांकि वेस्ट में, यूरोप में, यूएस में, यूके में, दुनिया भर में लोग इस चीज़ पे बड़ी डीप रिसर्च करते हैं कि यार बिगर विजन क्या होता है, थिंकिंग बिग क्या होता है, बड़ा सोचना क्या होता है। हम कहते हैं कि यार वो 1400 साल पहले जो हमें गाइडलाइंस मिली थी उसमें भी तो ये सब चीज़ें शामिल थी, हमने एक्सप्लोर नहीं की। किस पर्सपेक्टिव से थी हमने वो भी नहीं देखा। हमने सिर्फ देखा कि नमाज की 4 रकते होती हैं कि 3, सजदे 2 करने हैं कि 3, ऊपर हाथ बांधने हैं, नीचे बांधने हैं, हाथ छोड़ के करने, हम इसी में लड़ते हैं। खैर एनीवेज, तो अल्टीमेट जब आप मुस्लिम लीडर्स की तरफ या लीडरशिप की तरफ सोचते हैं ना, तो आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि लीडरशिप के पीछे ना इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट को ना सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद कर दिया। यार नबी अलैहिस्सलाम का क्या इन्फ्लुएंस होगा, ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई कुछ। और आज हमें क्या मिल रही हैं हदीसें सहीफों में। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरे दोस्त होंगे वो लोग। तो साहबा ने पूछा था कि हम क्या आपके दोस्त? नहीं, आप मेरे साथी हो। दोस्त वो होंगे जिनको कुरान सहीफों में मिलेगा, जो नबी को देखेंगे भी नहीं, जिनको अहादीस सहीफों में मिलेंगे, लेकिन वो ऐसे ही ईमान लेकर आएंगे जैसे मेरे साहबा ईमान लाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने दोस्त कहा। तो ये चीज़ें, वो नबी इस्लाम का इम्पैक्ट 1400 साल बाद भी आज कायम है, लोगों को पता है। हम बीइंग का मुस्लिम, हमारे दीन का, ईमान का हिस्सा है कि हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें। ये सब चीज़ें जो है ना, ये इम्पैक्टफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर क्रिएट करती हैं, और इस चीज़ की आपको एक थॉट देती हैं कि यार अगर 1400 साल पहले एक शख्स अल्लाह ताला ने भेजा, उसका इतना इन्फ्लुएंस, ठीक है वो नबी थे, लेकिन क्या आपको सब नबियों का पता है? नहीं। कुरान तो सब नबियों को डिस्कस ही नहीं करता। दीन में तो तमाम अंबिया के शायद हमें नाम भी नहीं पता, लेकिन ये पता है कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर अल्लाह ने भेजे, उसमें से कुछ नबी थे, कुछ रसूल थे, लेकिन सबके नाम तो नहीं पता हमें। चंद नाम आया कुरान में। तो इतना इन्फ्लुएंस एक नबी का, जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आखिरी नबी थे, कि आज भी लोग उनके नामों को, लोग उस ज़माने से लेके आज तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, उनके नाम पे अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। तो वो इन्फ्लुएंस हमें भी सीखना है। ऑल्दो अल्लाह ताला ने हमें एक मुसलमान उम्मत का, आखिरी उम्मत का ये वो फ़र्ज बनाया जिसके ऊपर ज़िम्मे है कि यार आप बुराई से रोकें और दीन की जो है ना अच्छी बात की तलकीन करें, उसकी दावत है। तो वो सब चीज़ों के पीछे ना आपका इन्फ्लुएंस और इम्पैक्टफुल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने जो डिस्कस लास्ट टाइम भी किया था, वो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह करेंगे, दैट इज़ जियो पॉलिटिक्स, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड ट्रूथ बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसीज, जो तहा का जो है ना बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो वालेकुम अस्सलाम। तो उस चीज़ में जो सबसे पहले तो आप ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में गए तो सबसे पहले जाकर उन्होंने मदीना के यहूदियों के साथ मुआहदा किया कि भाई हम यहाँ पे आए हैं, अब तुम यहाँ पे हमसे पहले रह रहे हो, अब हमें दोनों ने मिलकर रहना है, तो हमारे दरमियान मुआहदा होना चाहिए कि यार कौन सी चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है या कौन सी चीज़ हमें पसंद नहीं है, किस तरह हम रह सकते हैं इन बिटवीन, जिसको आप कहते हैं ना कि यार आपस में कुछ ना कुछ डिस्कस करके सेटलमेंट कर ले। हम आजकल समझते हैं कि यार गैर मुस्लिमों से मुआहदे, ये तो बड़ी अजीब सी बात। खैर वो एक डिबेट अलग से है, लेकिन द सिंपल थिंग इज दैट कि जियो पॉलिटिक्स में, दुनिया में आपके खिलाफ, आपके हक में, लोगों के खिलाफ, लोगों के हक में क्या बातें हो रही हैं, जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि दुनिया में चीज़ें अच्छी बुरी किस तरह से चलती हैं, या एक मुआशरे को
परवान चढ़ाने के लिए या उसको बिल्कुल ड्रॉ डाउन करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज दुनिया में बनती हैं जिसका आपको पता ही नहीं है, जिसके बारे में आप कभी सोचते ही नहीं है। तो इम्पैक्टफुल और इन्फ्लुएंशियल जो लीडरशिप है ना, उसका वो चीज़ फेल हो जाती है, उस चीज़ में आप कुछ भी नहीं कर सकते। खैर, इसको भी हमने डिस्कस किया, इसको अगेन हम लेके चलेंगे, कॉन्स्पिरेसीज को भी ज़रूर लेके चलेंगे इसमें, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी डिग डाउन करने वाली हैं, इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों को तो पता होगा, एक भाई हमारे दो नए भी हैं, उनको शायद इतना नहीं पता होगा कि हम लोग सीज़न 1 में क्या कर चुके हैं। सीज़न 1 में यार जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, उनमें से उससे रेलिवेंट जो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, हम मीडिया डिस्कस कर चुके हैं, काम कैसे करता है, मीडिया का पर्पस क्या है, मैनिपुलेशन कैसी होती है, इसके पीछे कौन होता है, पूरा मीडिया साइकिल जो जिस तरह भी चलता है। फिर पब्लिक स्पीकिंग को हमने डिस्कस किया कि यार आप लाइफ में लीडरशिप की तरफ जब पहला स्टेप लेते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू हैव इन योर कैरेक्टर, इन योर पर्सनैलिटी, दैट इज द इन्फ्लुएंस, द फ्लुएंसी, जो फ्लुएंट एक आपका पब्लिक स्पीकिंग का बिहेवियर है, वो कि आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, कितनी अच्छी कन्विंसिंग आपकी एबिलिटी है, आपकी परसुएशन कैसी है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर हमने LGBTQ को डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी दुनिया में, इसके रेलिवेंट पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, आने वाली क्लासेस में हम और भी देखेंगे इंशाल्लाह। फिर हमने देखा कि यार रिबा और सूद क्या होता है वर्सेस इस्लामिक फाइनेंस क्या होता है। इस्लामिक फाइनेंस पे हमने बहुत डिटेल डिस्कस नहीं की, आई एम नॉट अ फाइनेंस का है, लेकिन मैंने कोशिश की कि यार ऐसी बातें जो आपके लेन देन में, रोज़मर्रा के लेन देन में, हर बंदे के लेन देन में, डेली लाइफ में आती हैं, हम एटलीस्ट वो ज़रूर डिस्कस करें। सूद को, रिबा को हमने बड़ा ओपनली, बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। मैंने भी उससे बहुत कुछ सीखा, उससे पहले मुझे भी इतनी डिटेल पता नहीं थी कि कैसे पूरा का पूरा मुआशरा जो है ना, वो एक इंटरेस्ट साइकिल में चल रहा है, एंड विदाउट हैविंग एनी इनपुट फ्रॉम आवरसेल्फ, हमें पता ही नहीं है, हम रोक भी नहीं सकते। हम उस पर इनपुट बाज़ दफ़ा अनकॉन्शियसली दे रही होती हैं, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यस, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं इंटरेस्ट को लेके, उसको हम अपनी विल से कंट्रोल इस तरह से कर सकते हैं कि यार हमारा उसमें हिस्सा ना डले। फिर हमने देखा यार इंपॉर्टेंस ऑफ मेल हाइजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एज सून एज आई कंसर्न के यार जैसे जैसे आप टीन एज से 20s की तरफ जा रहे होते हैं, जो आपकी 14, 15 की या 16 वाली एज होती है, जिसमें आप मैट्रिक के ऑलमोस्ट स्टूडेंट होते हैं, उस वक्त इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जिसके बाद आपकी ना पर्सनल या पर्सनैलिटी ग्रूमिंग स्टार्ट होती है बड़ी तेज़ी के साथ। जैसे आप स्कूल से कॉलेज में आते हैं ना, तो जो लोग स्कूल से कॉलेज में आ चुके हैं उनको अंदाज़ा होगा कि यार एकदम से वो आज़ादी वाला एक्सपीरियंस होता है कि यार स्कूल में टाइम पे जा रहे हैं, स्कूल से बाहर नहीं निकल सकते, छुट्टी होगी तो सीधा घर जाएंगे। तो जैसे कॉलेज में आते हैं फ्री विल है, भाई क्लास नहीं ले रहे, उठ के आप बाहर, ऑल तो अटेंडेंस इसका सब कुछ होता है, लेकिन वो स्कूल वाली चीज़ें नहीं होती। आपका दिल नहीं कर रहा, आप उठ के घर आ जाते हैं। आप कॉलेज में हैं, आप कहते हैं चले यार बाहर से कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं, वो सामने छल्ली वाला से सिट्टा खा के, तो आपको थोड़ी सी फ्री विल मिलना शुरू हो जाती है। तो एट दैट पॉइंट आपकी ये जो मेल हाइजीन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमें कोई सिखाने वाला नहीं होता, हमें कोई बताने वाला नहीं होता। ये वो टॉपिक था जिसके बारे में मैंने कहा था कि एवरीबडी नोज दैट एवरीबडी नो अबाउट दिस, बट नोबडी टॉक्स अबाउट इट, इसलिए किसी को पता ही नहीं। फिर हमने ग्रूमिंग की बात की, फिर हमने ड्रेसिंग सेंस की बात की, और आई थिंक ये तीनों चीज़ें तकरीबन एक ही कैटेगरी में कहीं ना कहीं फॉल करती थी, एंड आई बिलीव कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर किसी को हमें लगेगा कि कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उनको शायद इससे रेलिवेंट कोई और ज़रूरत है, तो हम इसका डिटेल दोबारा से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। फिर हिडन ट्रूथ और प्रोजेक्ट ब्लू बीम में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने एक डिस्कस की थी सैटेनिक वर्ल्ड। फिर इसी से रिलेटेड हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स को मैंने यहाँ पे मेंशन इसीलिए किया क्योंकि आई थॉट कि आपके जितना भी ये इंटरनेट बेस्ड, आपकी जितनी भी एक दुनिया है ना, इंटरनेट वर्ल्ड है, इंटरनेट वर्ल्ड के ऊपर ना कहीं जो हमारी लाइफ में चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं ना, उनमें जिसका इन्फ्लुएंस होता है हमारे माइंड, हम मीडिया देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है जिसमें आपकी ये डिजिटल डिटॉक्स आती है। आई हैव बीन ट्राइंग फ्रॉम पास्ट अराउंड 8 months कि मैं सोशल मीडिया को लिमिट मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था इस क्लास में किस तरह मैंने किया। और इस वक्त ये है कि तकरीबन पिछले 2 महीने जब हमारा गैप रहा, सब कुछ रहा, तो आई एम लाइक, मैं कह सकता हूँ कि अराउंड 80% प्लस या 90+, मतलब कि मैं कंट्रोल कर चुका हूँ चीज़ों को। मतलब कि अब मैं अपनी विल के साथ कर रहा होता हूँ,
कभी भी अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो जो फ्री व्हील के साथ है ना यार, फटाफट आप कुछ आपके पास टाइम नहीं है तो आप फौरन से इंस्टा ओपन करें, फौरन से स्क्रॉल शुरू करें, वो डूम स्क्रॉलिंग वाली चीज़ ना काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई। वो कैसे किया, खैर उस पर भी हम एक डिटेल कर सकते हैं। लेकिन बात ये है मेन कि आपकी लाइफ, मेरी लाइफ, हम सब की लाइफ ना किसी बेस पे, इन्फ्लुएंस की बेस पे चलती है किसी न किसी हवाले से। कोई बंदा जो है वो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस होगा, कोई किसी हॉलीवुड के एक्टर से इन्फ्लुएंस होगा, कोई किसी यूरोपियन राइटर से इन्फ्लुएंस होगा, कोई किसी फलाने म्यूजिशियन से इन्फ्लुएंस होगा, कोई किसी अच्छे ऑथर से या किसी अच्छे स्कॉलर से इन्फ्लुएंस होगा। तो जो इन्फ्लुएंस का रोल है ना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन के पीछे जब हमने सीजन 2 की जब डिस्कशन हो रही थी, तो इसके पीछे ना मेरे माइंड में एक बहुत ज़्यादा क्लियर एक चीज़ थी यार, वो ये थी कि जिसकी मैंने कोशिश करनी है बड़ी इंटेंशनली। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि दिस इज़ नाउ, बट आई बिलीव कि मैं फील करता हूँ बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में ना फेक पर्सनैलिटीज़ को लेके इतने लोग इन्फ्लुएंस हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप उस ग्रुप से थोड़ा सा दूर हैं या आपकी एक्सेस से वो लोग या उस तरह के लोग आपके सर्कल में नहीं है, यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट कि आपको फेक इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अच्छा, आपको मैं एक बड़ी अच्छी चीज़, मतलब कि जो मैं सोचता हूँ ना इस चीज़ को लेके, इन्फ्लुएंस को लेके, क्योंकि इस वक्त जो आपका दौर चल रहा है ना, दैट इज़ द इन्फ्लुएंस इज़ योर करेंसी। आप बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल पे इनवाइट्स देखेंगे लोगों को, उनके फॉलोअर्स की बेस पे, उनके सब्सक्राइबर्स की बेस पे इन्विटेशंस मिलते हैं बड़े बड़े इवेंट्स के। दिस इज़ हैपनिंग राइट ऑन इन द वर्ल्ड। और ये बात कोई आज की नई नहीं है, ये बात मैंने कोई 2-1 साल पहले सुनी थी। पूरी दुनिया अभी भी, बल्कि आप देख रहे होंगे रिसेंटली चाइना ने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुला के मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के लिए उन्होंने विजिट करवाया चाइना। अभी रिसेंटली गाड़ियों से मुतल्लिक जो पता नहीं कोई गाड़ियों का ब्रांड है, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान से इन्फ्लुएंसर्स गए हुए थे। उससे पहले मोबाइल डिफरेंट डिवाइसेस को लेकर डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स हैं वो अपनी डिवाइसेस की या अपने वेयर हाउसेस की सारा वो जो मैन्युफैक्चरिंग हॉल उसको करने के लिए, प्रमोट करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज से इन्फ्लुएंसर्स बुलवा के, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। वो क्या करते हैं, वो क्यों करते हैं? उनको पूरा फुली स्पॉन्सर करते हैं, होटल्स, फ्लाइट्स, खाना पीना, लग्जरी, ईच एंड एवरीथिंग। दे आर इन्वेस्टिंग फॉर मेक their impact and influence through those influencers upon us, हमारे ऊपर कि यार दुनिया में ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं। और हर बंदा ये चाहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेसमैन, हर कम्युनिटी, कि मैं जो कर रहा हूँ ना, अगर वो बिजनेस है तो वो तो ज़्यादा कोशिश करेगा क्योंकि उसको द फाइनेंशियल्स आर एसोसिएटेड विद दैट। तो मेरे माइंड के मुताबिक जो मैं चीज़ें सोच रहा हूँ, हो सकता है बहुत से आप में से भी लोग सोचते हो कि पैसों से ज़्यादा इस चीज़ की अहमियत होगी है कि पैसों के जरिए आप उन पैसों को आप किस माइंडसेट से अर्न करते हैं। कई लोग होंगे जो शायद हम में से एक एवरेज बंदे से 10x 100x ज़्यादा अर्न करते हो या उनके पास इतनी वर्थ हो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे नज़दीक वो ज़ीरो है, वो वर्थलेस है। क्योंकि आपके जितने भी पैसे, आपके पास जितनी भी वर्थ है, वो अगर आपका करेक्टर नहीं है तो वो आप वर्थलेस हैं। आपको कोई बंदा अच्छा इंसान नहीं समझता, किसी अच्छी कम्युनिटी में आपको बुलाया नहीं जाता, कोई अच्छी कम्युनिटी में आपका कोई नाम ले ले तो लोग कहते हैं यार इसको भी बाहर निकाल दो, ये किस लोगों से इन्फ्लुएंस हुआ है, ये कैसे लोगों की बातें कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ प्राइड कि कोई बंदा ऐसी कैटेगरी में है और वो बंदा ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस्ड है कि जो माशरे में एक ख़ास किस्म के मुकाम के अंदर आते हैं। इन शॉर्ट ये कि अगर वो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं तो यार उसके ऑपोजिट अच्छाई भी तो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है, अच्छे करेक्टर के लोग भी तो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। हमारे माशरे में ना एक चीज़ बहुत अजीब सी है, खैर अब लोग थोड़ा सा एजुकेट होने लग गए हैं। जो अच्छा बंदा है ना वो कहता है यार मैं इन्फ्लुएंशियल नहीं बनना चाहता, मैं इम्पैक्टफुल नहीं बनना चाहता, मैं खुद अच्छा हूँ, मेरे आसपास के 2-3 दोस्त हैं मेरे, वो अच्छे हैं, मेरा घर अच्छा है, मेरे घर वाले अच्छे हैं, बस दैट्स ऑल। बुराई फैलती रहे, माशरे में बिगाड़ करने वाले लोग इन्फ्लुएंशियल बनते जा रहे हैं, बनते रहे, इम्पैक्टफुल बनते जा रहे हैं, बनते रहे, उनकी वजह से मजीद लोग बिगाड़ के शिकार होते जा रहे हैं, होते रहे। मैं नहीं यार, मैं इस कामों से दूर।
कचरा साफ करने के लिए खुद कचरा उठाना पड़ता है, अपने हाथ पहले गंदे करने पड़ते हैं। उठाएंगे तो साफ सफाई होगी ना। आपको नहीं यार मुझे बड़ी स्मेल आती है, मैं नहीं पास आऊँगा, यार आप कब तक पास नहीं जाएंगे जब तक आपके घर तक नहीं आ जाता। सोसाइटी में फेंकते फेंकते लोग, कोई ना कोई तो फेंक रहा है, किसी ना किसी को तो साफ करना है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको खुद, आप ठीक है आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते यार, अपने हिस्से का तो कर सकते हैं। वो शौक अहमद कहते हैं कि अपने हिस्से का दिया जलाया जाए, पता नहीं शौक अहमद कहते थे कि कौन कहता था, खैर तो अपने हिस्से का दिया जलाया जाए यार। एटलीस्ट हम उस इन्फ्लुएंस की तरफ या उस इम्पैक्टफुल पर्सन या मुस्लिम की तरफ तो मूव कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम अपने हिस्से का काम तो कर सकें। जो बिगाड़ की सिचुएशन माशरे में आ रही है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रिपल भी तो आना चाहिए ना कोई उसको टक्कर देने वाला भी तो आना चाहिए ना, कोई अच्छाई भी तो क्रिएट होनी चाहिए ना। अगर 10 लोग बुराई क्रिएट करें, 2 लोग अच्छाई वाले भी तो हों, कहीं ना कहीं माशरा उन अच्छाई वाले लोगों से वजह से ही कायम। वरना अक्सर ही अगर बिगाड़ की आ जाए तो अल्लाह ताला तो गाना खासा तो बना बिला अज़ाब कौमों पर नाजिल कर देता है। खैर अल्लाह ताला हमें बचाए रखे। दिस इज़ ऑल फ्रॉम हमारे आज के सेशन की तरफ से। कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, वैसे तो ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चंस हम साथ साथ चलते भी रहते हैं, लेकिन इस TMB सीज़न 2 का ना मेरा बहुत बड़ा एक एजेंडा यही है मेरा पर्सनली, मतलब ये जो एजेंडा हमारे पास है ये तो साथ साथ चलेगा। पर्सनली मेरा एजेंडा ये है टू क्रिएट द पॉजिटिव एंड द गुड इन्फ्लुएंस एंड द इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटीज़ हम में से निकलें कि यार एटलीस्ट माशरे में वो जो एक बुराई का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है ना, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ हम रोल प्ले कर सकें, हम अच्छाई के लिए कोई रोल प्ले कर सकें, ताकि एटलीस्ट अगर हम इस दुनिया से जाएं तो हमारा भी किसी, वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों में कहीं ना कहीं अल्लाह ताला हमें भी कोई ऐसे कैटेगरी में अल्लाह ने रखा हो कि यार ये माशरे को फ़ायदा देने वाले लोग। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपका किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़